कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले श्री गौरव गोगोई जी जो सेकेंड टर्म एमपी हैं और लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं, वो संबोधित करेंगे और राजनीतिक हिंसाओं की जो सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर पूर्व सांसद और एआईसीसी इंचार्ज त्रिपुरा डॉक्टर अजय कुमार आपसे बात करेंगे कि कैसे एक फेक ओपिनियन पोल प्रदीप भंडारी ने नियमों के खिलाफ किया और उसके अलावा हमारे जो प्रोमिसेस हैं, सम्मिलित जो हमारे प्रोमिसेस हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। ओवर टू गीता। ফ্রন্ট ক্যামেরা দেন। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা যেখানে সবাই উপস্থিত হয়েছেন আজকে দেখুন আমাদের ক্যাম্পেইনের শেষ দিনে, তাই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং পুরো ক্যাম্পেইনে যে আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের এই প্রেস বার্তায় তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আমাদের সাথে রয়েছেন গৌরব গোগোইজি, তিনি বলবেন যে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স আমরা এখানে দেখছি, যে সন্ত্রাস আমরা দেখছি সেই সম্বন্ধে কথা, এবং তারপরে প্রদীপ ভান্ডারী একটি ফেক ওপিনিয়ন পোল করেছেন ইসি গাইডলাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে, সেটা নিয়ে কথা বলবেন ডক্টর অজয় কুমার, এবং সর্বশেষে আমাদের কংগ্রেস প্রমিসেস এর যেগুলো মূল প্রমিসেস যেগুলো হাইলাইট সেগুলো নিয়ে ডক্টর অজয় কুমার কথা বলবেন। এবং সবার শেষে আমরা প্রশ্ন উত্তরের পর্বে যাবো। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওভার টু গৌরব। धन्यवाद दोस्तों। प्रेस वार्तालाप शुरू करने से पहले आज कांग्रेस पार्टी जो पुलवामा में हमारे 40 जवान जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करती है और वीर जवानों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करती है, नमन करती है। दूसरी बात जो त्रिपुरा से वर्तमान में जुड़ी नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में अगर भाजपा का सरकार वापस आया तो किस प्रकार का सरकार होगा, उसका संकेत आपने आज देखा कि दिल्ली और मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी पर आईटी एजेंसी का छापा हो रहा है। ये छापा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश नीति और विदेश भ्रमण से कितना फायदा हुआ। उन कठिन सवालों का उत्तर से वो भाग पाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी देश का ध्यान भटकाने के लिए आज बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी का टीम है। हमारा सवाल ये है कि कहां है आईटी टीम? अडानी ग्रुप में आईटी टीम कब जाएगी? अडानी के दफ्तर में ईडी की टीम कब जाएगी? अडानी की टीम सभी अडानी के दफ्तर में सभी की टीम कब जाएगी? क्या ये इनकम टैक्स, ईडी, सेबी, सीबीआई सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए है? क्या ये इनकम टैक्स सिर्फ विदेशी मीडिया चैनलों के लिए है? तो यही एक प्रकार का जो हिंसा जो कर रही है भाजपा, ये हिंसा सिर्फ हमारे शरीर पे नहीं, ये हिंसा हमारे अधिकारों पर कर रही है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उस पर ये भाजपा सरकार हिंसा कर रही है। जब राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट में जो अडानी के जो शब्द उल्लेख किए गए थे, उसको जो मिटाने की कोशिश की गई और मिटाया गया भी, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर भाजपा हिंसा कर रही है। आज प्रेस पर जिस प्रकार से दबाव बना रही है, न सिर्फ विदेशी प्रेस पर लेकिन स्वदेशी प्रेस पर, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, उस पर भी आज भाजपा आक्रमण कर रही है, हिंसा कर रही है। त्रिपुरा में भी हमने यही देखा
कि त्रिपुरा में भी मीडिया के किसी चैनलों पे अगर खबर अच्छी नहीं लगी तो उन पर दबाव बनाया जाता है। अगर किसी चैनल ने, किसी पोर्टल ने सरकार के खिलाफ कुछ खबर छापी तो रात को उस चैनल के मालिक को फोन जाता है, धमकी दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो दबाव और डराकर उस चैनलों को सरकार के खिलाफ खबर ना छापे, इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि लोग स्वतंत्र होकर वोट देना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे त्रिपुरा की सरकार क्या कर रही है कि दूसरे राज्यों से पुलिस को बुला रही है। कहां से बुला रही है? गुजरात से बुला रही है, असम से बुला रही है। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको हटाकर गुजरात और असम से अपने पुलिस नुमाइंदों को बुलाकर एक माहौल यहाँ पे बना रहे हैं ताकि त्रिपुरा का जो नागरिक है वो अपने वोट देने से डरे। ये उनकी चाल है, ये उनकी नीति है। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि हमको बाहर के नहीं, त्रिपुरा के पुलिस दीजिए, सेंट्रल पुलिस दीजिए। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री को भेजिए, बीएसएफ को भेजिए, सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी के गृह राज्य से हमको त्रिपुरा के जनता को पुलिस अफसर नहीं चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि लोग, त्रिपुरा के लोग जानते हैं कि 5 साल अगर और भाजपा को मिले तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर की नीति चल रही है, वही बुलडोजर आज अगर भाजपा रही त्रिपुरा में तो वही बुलडोजर अगरतला के गरीब बस्तियों में चलाए जाएंगे। जिस प्रकार से आज कानपुर में एक माँ और बेटी जल के राख हो गए हैं और उनके ऊपर यूपी के प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर घर उनका तोड़ दिया, इस प्रकार की बुलडोजर की नीति आने वाले समय में त्रिपुरा पर भी ये लागू करेंगे अगर भाजपा को ये मौका मिला। तो ये भाजपा जनता पार्टी, ये अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बुलडोज जनता पार्टी बन गई है। और इस बुलडोज जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारे अधिकारों पर बुलडोज करती है, जो हमारे घरों पर बुलडोज करती है, जो हमारी स्वतंत्रता पे बुलडोज करती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर बुलडोज करती है, उसके खिलाफ लोग वामपंथी और कांग्रेस के एक जो गठबंधन उसके तरफ मतदान देना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। और भाजपा जान गई है कि रुख किस तरह है, इसलिए बार बार गृह मंत्री आकर विभिन्न पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसलिए बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा आकर अपने असम के पुलिस के अफसरों से भी वो मिल रहे हैं। और हम जानते हैं कि लोग तैयार हैं, लोग बस चाहते हैं कि उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए और स्वतंत्र मन से वोट करें। तो आवश्यक है, निश्चय है कि आने वाले समय पर भाजपा को एक ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा त्रिपुरा में। तो मैं यहीं पर अपने वाक्य को समाप्त करना चाहूंगा और अजय कुमार जी को मैं आमंत्रण करता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद हमारे सम्मानित प्रेसिडेंट। तो मैं दो विषय पर बोलूँ, एक महाफ्रॉड प्रदीप भंडारी की बात। तो एक हिंदी में एक गाना पिक्चर, पता नहीं आपने देखा होगा कि फ्रेम करके पिक्चर, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, नाच मेरी भंडारी को पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। अब ये प्रदीप भंडारी जी जो है, एक आपने एक बहुत त्रिपुरा में जनता ने बहुत अच्छा काम किया। एक चीज है, आपने प्रदीप भंडारी को तो पैदल चला दिया, घूम रहा था, और अमित शाह को भी पैदल चलवा दिया त्रिपुरा का जनता, रोड घूम। तो पहले त्रिपुरा की जनता को वोट में जाएगा, अमित शाह ने बोला चलने की उनका स्वास्थ्य होना बहुत अच्छा है और चलने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको धन्यवाद, आप सब लोग को धन्यवाद इसलिए
कि देश में बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, लेकिन अगरतला के प्रेस के प्रेस ने पूरी तरह से कोशिश की एक ईमानदार न्यूज देने की आपने सब ढूंढने की कोशिश किया है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। हम अपने साथी को न्याय से किसी से सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अगला 2 मार्च को तक हमारी सरकार बनेगी। अब प्रदीप भंडारी जी का जो ओपिनियन पोल है, ये देखिए, हिमाचल जितना सीट हमको बताया उससे दुगना हमको मिला, और जितना भाजपा को दिया गया उससे आधा मिला। मिस्टर भंडारी, बड़ा फ्रॉड। फिर हम सोचते थे कि यार इतना बड़ा फ्रॉड एक बार में जो शांत होगा, उससे पहले इसने बंगाल में भी यही, जितना भाजपा को दिया वो हाफ हुआ, जितना टीएमसी को दिया वो डबल हुआ। तो ऐसा निकम्मा, ऐसे बड़े फ्रॉड जो पैसे के आधार पर ओपिनियन पोल करके जो है, और जो भी चैनल जिसने दिखा है, तो भैया थोड़ा रिपोर्ट तो कर लो, कैसे कैसे लोग को ले आते हो यार, अपनी भी तो साथ बचनी चाहिए। और 2 मार्च के बाद कहां जाओगे? अच्छा नहीं लगता ना कि सब लोग इस तरह का हरकत करोगे, मुंह छुपाने लायक नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये पब्लिक तो जो है ना उस चैनल को या ऐसे व्यक्ति को जो पूछेंगे ना, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछेंगे, हम तो धमका देंगे, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। तो प्रदीप जी को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार का रिजल्ट है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मोदी जी 56 इंच बोल रहे थे, तो 56 सीट इधर पर कांग्रेस की आती है, और मोदी जी 0 सीट पर बैठे, 4 सीट। नाउ प्रदीप भंडारी जी का इतिहास कोई कभी पिटाता है, हाँ थप्पड़ डाल चुका, 2 केस इसके ऊपर, केस हुआ ना, एक तो टीवी, एक तो कंगना राव के पक्ष में पहुंच गया डेमोलिशिंग, ऐसा कोई न्यूज पेपर रिपोर्टर होता है क्या? कंगना राव के पक्ष में कितना दिखा हुआ और कोई नहीं पहुंचा, प्रदीप भंडारी। फिर जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स है, दूसरा केस में केस किया प्रदीप भंडारी के, मैं सिर्फ 2-3 केस बोल रहा हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा है, प्रिंटर हो जाता, तो छोटा सा इनके कारनामे के सभी एक्टर्स बॉलीवुड के, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, करण जौहर, इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में मारहानि लगी इसके, क्योंकि पैसे वसूल। हाँ, कागज आपके पास छोड़ देता हूँ, इस्लाम फैक्ट चेक में इसके जो ऐसे ऐसे कहानी बताओगे तो यार इसका हिस्ट्री बताओ, उसको विकिपीडिया का लिंक भेज। उसने कहा कि आइलिया बाई होलकर ने औरंगजेब को जो है तंग किया, औरंगजेब 100 साल पहले जो है आगे बढ़ से पहले हो चुका है। अब ये है इसकी जो औकात, वो विकिपीडिया में नहीं देख पाता सही से, गूगल देख लो, अब तो चैट जीपीटी है, कम से कम इतने तो बता नहीं। तो इसके बारे में तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम जाएंगे पुलिस के बारे में। अब जैसे गौरव जी ने कहा कि अमित शाह जी नेता के रूप में आने, लेकिन होम मिनिस्टर के रूप में अवसर होता, मैं सरकारी पदाधिकारी के मजबूरी को समझता हूं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कंट्रोलिंग मंत्रालय, ये पेंशन लोग इतने बदमाश हैं, हम पेंशन चेंज कर रहे, ओल्ड पेंशन में ये पेंशन बंद करने वाले लोग, तो सब सरकारी अफसर IAS IPS डरा। मैं समझता हूं हमारा सीधा होगा मिस्टर अमित शाह कि जिस कुर्सी पर सरदार पटेल जैसे ईमानदार नेता बैठे, उसी कुर्सी पर ऐसे आदमी जो गुजरात हाईकोर्ट ने जो है स्टे के बाहर दे दिया, ऐसे आदमी जो पद का दुरुपयोग करके जो है IAS और IPS ऑफिसर चुनाव से संबंधित उनको बुला रहे। तो हमने 2 व्यक्ति देखा, एक सरदार पटेल कांग्रेस का भारत का पहला गृह मंत्री, और दूसरा उन्होंने इतनी साख गिरा दी कि यार कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये बात हुई प्रदीप भंडारी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग ये जो कुछ बढ़िया खबर है, हमारी सरकार आएगी, हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे जब के साथी ने कहा था 50 मिनट, हमने कहा था 150 मिनट, समझौता करके हम लोग 100 मिनट पर पहुंच गए, बिजली फ्री।
अगर थोड़ा और टक्का देंगे तो 125, लेकिन कम से कम 100 तक का है। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए लागू। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने राजस्थान में किया, हमने हिमाचल में किया, ठीक है। जिसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें सीएनडी को मेडिकल रीइंबर्समेंट सब चीज, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख कर्मचारी है स्टेट गवर्नमेंट के, और बहुत फर्क पड़ता है, और बेचारे पेंशन जिससे पुरानी पेंशन से बहुत खराब स्थिति हुई। बेस्ट न्यूज तो 5 साल में 50,000 सरकारी पोस्ट पद को पूरा कर